हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और राकेश मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का प्रकार। जनरली तौर पर मैट्रिक्स जो होता है बेसिक तौर पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग बारी बारी से मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या आपस में समान हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर समझिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 5 7 0 2 0 1 1 5 0। देख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ रो हो जाएगा 2 हो जाए 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। तो इसका मतलब रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3, यानी रो और कॉलम समान है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, उसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, ए मैट्रिक्स यहाँ पर है 5 7 0 2 1 1। हम देख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा? 2। बताओ, नंबर ऑफ रो जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है? कम है। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद है इसका टाइप्स है। अब आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल पर समझिए, एक मैट्रिक्स बनाते हैं 5 7 6। इसमें रो की संख्या कितना है? 1 है। कॉलम कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब इसमें रो की संख्या केवल एक है, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, यानी कि जिसमें कॉलम की संख्या एक होगा, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर समझिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम देख रहे हैं क्या कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? 1, और रो का जो नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रो हो जाएगा 3। तो इसमें देख रहे हैं कॉलम एक ही है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में? समझिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में 5 7 6 1 2 3 5 0 3। हम देख क्या रहे हैं? हम देख क्या रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स का पहले एग्जांपल समझिए, 5 6 1 0 2 1। इसमें देख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा? 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2।
तो यहाँ पर समझिए कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, समझिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट है जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। ये क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के संख्या के अलावा जितना भी अवयव होता है वो सब शून्य होगा, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 5 7 6 0 2 0 5, ये एक है मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सभी अवयव अगर 0 होगा विकर्ण के अलावा, यहां समझिए, देखिए कि हम क्या बताए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव यानी सभी एलिमेंट शून्य होगा उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये विकर्ण है, इसके अलावा सभी अवयव शून्य होगा उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली तौर पर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा जितना भी संख्या है, शेष संख्या वो सभी शून्य हो, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। ये क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है, शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं क्या कि विकर्ण का सभी अवयव समान है और शेष सभी अवयव शून्य हैं, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग इकाई अवयव या तत्समक अवयव भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव इकाई हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, देख रहे हैं क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम देख रहे हैं क्या कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई है, शेष सभी अवयव शून्य है, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यही टाइप से आपका